नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही हैं। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज नालंदा पहुंचा है। नालंदा से चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को समेटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय आपके सामने है। यहाँ पर वो अवशेष है जो प्राचीनतम की श्रेणी में आते हैं और इसे देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और नालंदा ये वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को उपदेश दिया था। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान महावीर ने अपने वक्त गुजारे थे। और ये वो जगह है जहाँ पर न जाने कितने ऐसे महापुरुष रहे हैं जिसने नालंदा को वक्त वक्त पर आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन चुनावी माहौल में इस वक्त नालंदा के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अब की बार बिहार में किसकी सरकार। और यही टटोलने के लिए हम आ चुके हैं नालंदा। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी और जेडीयू के दो नेता मौजूद हैं और साथ ही मौजूद है यहाँ की जनता भी जो इन लोगों से सीधे करेगी सवाल। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक टीम यहाँ पर मौजूद है जो अपना परिचय देगी। 1955 से इनकी ये संस्था लगातार गा रही है। बताइए अपने बारे में और एक जोरदार गाना हो जाए। 1955 से हमारी संस्था है श्री नालंदा नाट्य संघ, जो नालंदा का एकमात्र रजिस्टर्ड संस्थान है। और यहाँ भारत संदेशवा में नालंदा धरतिया, जहाँ बहे गान के धार, बुद्ध महावीर बाबा मखदुम मनीराम, जाने ला सभी संसार। भाई बा देशवा विदेशवा में नममा नालंदा के, देशवा विदेशवा में नममा नालंदा के, जहाँ रहे ज्ञान के भंडार हो भैया, जहाँ रहे ज्ञान के भंडार हो भैया, जहाँ रहे ज्ञान के भंडार। देशवा विदेशवा में नममा नालंदा के, देशवा विदेशवा में नममा नालंदा के, जहाँ रहे ज्ञान के भंडार हो भैया, 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 जहाँ रहे ज्ञान के भंडार। ये बात बिल्कुल सच है कि नालंदा अपने ज्ञान के भंडार के लिए जाना जाता है। लेकिन राजनीतिक ज्ञान किसका सबसे ज्यादा है यही जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जेडीयू से हम ये सवाल ले लेते हैं क्योंकि श्रवण कुमार के दबदबे वाला ये इलाका है और श्रवण कुमार नीतीश सरकार में मंत्री हैं। एक बार फिर से उन्हें मौका क्यों दिया जाए? नालंदा के लिए नीतीश बाबू जितना काम करके दिखाए हैं शायद अभी तक कोई नेता करके नहीं दिखाए, इसलिए मैं उनका ही सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा। बीजेपी को मौका क्यों दिया? बीजेपी का मौका इसलिए दिया जाए कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री पद पर रहे। लेकिन जब ये बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिला तो फिर नीतीश कुमार जंगल राज को लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। साथ साथ में थे, इन्होंने साथ साथ रहे। भाजपा जदयू अभी कह रहे हैं जंगल राज, इसलिए महागठबंधन जीतेगा। श्रवण कुमार को पुनः मौका मिलनी चाहिए और नालंदा को पुनः ज्ञान की धरती बरकरार रखना चाहिए। इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और साथ विजय बनावेंगे। क्या पहले आप लोग साथ साथ थे, अब अलग हो गए हैं तो एक दूसरे को कोस रहे हैं? साथ साथ बीजेपी के साथ थे ना, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री बना। 4 महीना के पहले से आप साथ साथ थे और 4 महीना से आप जंगल राज बता रहे हैं। आप दौरे खाए और अभी कह रहे हैं कि हम चोर हैं। इन लोग अपना कुर्सी देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में भाजपा की सरकार आने। लेकिन इनका तो ये कहना है ना कि जब से आरजेडी के साथ गए हैं तब से ये दिक्कत शुरू हुई। आरजेडी भी कोई गलत पार्टी नहीं है। लालू जी आए सत्ता में, गरीब गुरुआ दबे कुचले सबको बोलने के लिए उन्होंने सिखाया। चौराहे पर, मोड़ों पर खुलेआम अपने आप सीना तान करके
कार्यालय में जो अधिकारी काम नहीं करते थे, कार्यकर्ता लोग काम करवाने का काम किया। जंगल राज तो कोर्ट कहा था, कोई पार्टी एक दूसरे पर नहीं। नीतीश कुमार कहते थे, कुमार जी नहीं कहे थे, नीतीश कुमार नहीं कहते थे, बताइए। नीतीश कुमार यही कहते थे कि हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, और मुक्ति जब दिला दिए तो फिर वो पुनः चले गए जंगल राज की ओर। श्रवण बाबू ने काम किया है नालंदा के लिए। नालंदा के लिए नीतीश बाबू जितना करके दिखाए, शायद कोई नेता न किए हैं न करेंगे। आपके विधायक श्रवण कुमार, वो उन्होंने किया है कि नहीं नालंदा के लिए? उन्होंने भी किया है। श्रवण कुमार भी उन्हीं के, नीतीश बाबू के बल पर ही किए, स्वयं नहीं किए हैं। नीतीश बाबू के बल पर उन्होंने बहुत काम करके दिखाया, रोड बनाया, स्कूल बनाया, सब कुछ बना के रख दिए, और जीत उन्हीं की होगी। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने है, उसकी गेट पर मौजूद है, लेकिन सच्चाई यही है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं नालंदा की जिनको तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है। और कौन कौन सी दिक्कत है, मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं? दिक्कत बिहार की इसलिए है कि बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है। सब चीज तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार में। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कौन सा मुद्दा होगा जिसको ध्यान में रख के वोट डालने जाएंगे आप? हम तो हमेशा से जेडीयू के साथ में हैं, और नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं जो बिहार के गरीबों का नेता है, और हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे वो नीतीश। फेवरेट रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज दिया उसका फायदा नहीं मिलेगा? वो पैकेज वोट लेने का बहाना है। ये पैकेज बिहार के लिए पहले क्यों नहीं आया? इलेक्शन के ठीक 1 महीने पहले क्यों ये पैकेज आया? ये बड़ा सवाल है। आप बताइए कौन कौन सी दिक्कत है नालंदा? नालंदा के लिए तो बहुत कुछ किया नीतीश जी, और क्या कर सकते। क्या किया है? दो बड़ी बातें बताइए। क्या बहुत कुछ जो भी किया, कल कारखाना दिया, हरनौत में उन्होंने रेलवे फैक्ट्री दिया, ऐसी बात नहीं है। जो भी रोड गली कूचा टूटा फूटा था उन्होंने बनाने का काम किया, और भी आगे मौका मिलेगा और भी वो करेंगे। आप लोगों को किस तरह की दिक्कत हो? सबसे पहला दिक्कत तो नालंदा में यही है कि आप खड़े हैं, आपको टॉयलेट लग जाएगा, तो यहाँ टॉयलेट नहीं है नालंदा। शौचालय नहीं है इस इलाके? सबसे पर्यटक स्थल में तो सबसे दिक्कत वही है, पानी और टॉयलेट का। आप लोगों ने अपने विधायक जी से कहा नहीं कि कम से कम शौचालय सबसे पहले बनाइए? कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए आपके मतलब कैसे हैं श्रवण कुमार जी? एक श्रवण कुमार थे, माँ बाप को किस तरह से उन्होंने तीर्थ कराया, एक श्रवण कुमार है शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं। ये उनकी खामियां है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और टॉयलेट की व्यवस्था नितांत जरूरी है, और नीतीश बाबू को चाहिए कि ये बनवा दें। अगर मंत्री हैं, सही रूप में मंत्री हैं, तो नालंदा में एक और तो आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको करना चाहिए। ये बात को समझ में नहीं आई। तो बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए यहाँ पे उनकी कमी रह गई कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन अवशेष है उसके बाहर इतने लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है मैडम यहाँ पर, और नहीं यहाँ पे एक शेड भी है जो कि टूरिस्ट रुक सकता है, और पानी भी नहीं है, जो एक हैंड पाइप भी है वो खराब पड़ा हुआ है। इस पर कोई किन्हीं का ध्यान नहीं है। आप बताइए, एक शौचालय तक नहीं बनाए श्रवण बाबूजी? समस्या है मैडम, ये तकनीकी समस्या है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसलिए यहाँ पे शौचालय के लिए अब तकनीकी समस्या आड़े आएगी तो दिक्कत हो। शौचालय दोनों साइड बने हुए हैं, लेकिन वो अंदर है। इन लोगों का कहना और मेरा भी कहना ये सत्य है कि एक बाहर शौचालय पर्यटकों के लिए होनी चाहिए। लोग अपने विधायक महोदय से क्यों नहीं कहते? वो तो मंत्री भी है, नीतीश सफाई भी की, लेकिन ये जो विभाग है ये दोनों फिर उस पे आ जाते हैं एक्शन पे कि यहाँ पे बनाना वर्जित है, यहाँ पर बनाना वर्जित है। आप बताइए कौन सी बड़ी समस्या है? हम नीतीश नरेंद्र मोदी में कौन बेहतर है? नीतीश जी। क्यों? क्योंकि इतना विकास किए हैं नीतीश जी, कितना कोई भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास में क्या किए हैं? सड़क बनवाए हैं, ये तो बनवाए हैं। सबसे बड़ा अपहरण होता था, बलात्कार होता था, इस सब पर बहुत रोक है। ये सब लालू राज में होता था ना? हाँ, लालू जी राज में होता था। अब उन्हीं के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया। मजबूरी है उनको साथ में, मजबूरी है। मजबूरी के साथ वो जंगल राज वापस लाएंगे, फिर भी अपना ढंग से काम ही करेंगे, फिर भी वो अपना काम करेंगे, मतलब लालू यादव को बदल देंगे। हाँ, वो ये अपना ढंग से काम करेंगे नीतीश जी। चलिए, नालंदा की जनता के ये विचार हैं। इनको लगता है कि लालू यादव के साथ मजबूरी के तहत आ गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन पूरी उम्मीद है कि नीतीश बाबू अपने ढंग से लालू यादव को भी बदल देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर विकास का मुद्दा, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। उम्मीद यही कि जो भी यहाँ से विधायक बने कम से कम अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को वो दूर करे। फिलहाल इंडिया न्यूज की अपने दर्शकों से यही अपील है, बिहार के अगर आप वोटर हैं तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर
जरूर करें, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, नालंदा, इंडिया न्यूज। यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए होंगे फौरन